हेलो दोस्तों, मैं प्रतियोगिता दर्पण पार्ट 2 जिसमें मैं रायसेना डायलॉग के बारे में बता दिया था। रायसेना डायलॉग के बारे में मैं बता दिया था। उसके बाद जो है ना, ये सब चीज़ बता चुका था। रायसेना डायलॉग कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन था। थीम था जन, शांति और ग्रह, पीपुल, प्लेस एंड प्लैनेट। इसमें 2 मंत्रालय करता है, विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की साझेदारी होती है। भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। पीएम मोदी ने बताया कि मैं साउथ ग्लोबल का लीडर हूँ। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम को भारत पर मतलब धरती पर लौटना। ठीक है, भारतीय मूल का है सुनीता विलियम्स। यह स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा तट पे उतरा था। पूछेगा मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। संसद का नाम क्या है वहाँ का? मॉरिशस का नेशनल असेंबली। और पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम है। 2024-25 में भारत का कोयला उत्पादन जो है वह 1 अरब टन से ज़्यादा हो गया है। भारत के पूछेगा वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कितनी है? 26 है। और नई नवरत्न कंपनियां कौन कौन बनी है? IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। और वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं। डेली डेंसिटी ट्राई रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस का सबसे ज़्यादा यूजर है। और डेली डेंसिटी सर्वाधिक जो है ना वो दिल्ली में है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत 2047 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? अगले 22 वर्षों तक औसत GDP 7.8% रहना चाहिए। ठीक है। और 2047 तक जो है GDP में 50% महिलाओं का योगदान होना चाहिए। IMF के अनुसार भारत का जो है ना 10 वर्षों में GDP 2 गुना हो गया है। और भारत की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से भारत चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला USA $30 ट्रिलियन, चीन $19 ट्रिलियन, जर्मनी $4.74 ट्रिलियन और भारत का जो है चौथा $4.187 ट्रिलियन। पूछेगा महासागर क्या है? तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजन महासागर का फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है वर्तमान में कौन है? एक है डॉक्टर PK मिश्रा और दूसरा है शक्तिकांत दास। प्रधान सचिव वर्तमान में 2 है प्रधानमंत्री का। कौन? डॉक्टर PK मिश्रा और शक्तिकांत दास। आप कमेंट में बताएं शक्तिकांत दास जो है वो पूर्व में क्या थे, किस पद पर थे? सेबी का प्रमुख कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। RBI के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? इंद्रनील भट्टाचार्य। RBI के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? इंद्रनील भट्टाचार्य। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड दिया गया 2024 का। ये पूछेगा राम सुतार क्या है? तो ये मशहूर मूर्तिकार है। भारतीय संस्कृति निधि इंटेक के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? श्री अशोक सिंह ठाकुर को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2025 का 72वां संस्करण था। प्रारंभ इसका विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का प्रारंभ 1950 में हुआ था। और विजेता ओपाल सुजाता चुंगसी थाईलैंड का है। और भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था, जो कि 2023 का मिस इंडिया रही थी। और इसका मेजबानी जो किया विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2025 का वह हैदराबाद में किया गया था। चलिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल का जो छत्तीसगढ़ का था। 58वां 2023 का वो दिया गया स्वामी
रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया। 57वां 2022 का दामोदर मौर्य को दिया गया और 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को दिया जाता है। फिर 59वां पूछेगा तो विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ का था, उसे दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 सरस्वती सम्मान 2024 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्वामी नारायण सिद्धांत सुब्बा को दिया गया है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुब्बा को दिया गया है। 2023 का परवा देवी को दिया गया था। चलिए, महत्वपूर्ण दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और आप ये बताइए कि 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नीचे में है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस पाकिस्तान का 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान का गठन की मांग किया गया था। इम्पोर्टेंट बुक दिया सलाई आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी का। और ये आप ज़रूर कमेंट में बनाएं कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा, वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा, वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा। द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर, जनरल मनोज नरवाले ने ये लिखा था। द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर, जनरल मनोज नरवाले ने किया था, बुक लिखा था। चलिए, प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में देखते हैं, संस्करण और युद्धाभ्यास। जो पहला रहेगा वही इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी युद्धाभ्यास में किस किस के साथ है और कहाँ हुआ है। युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच जापान के फूजी क्षेत्र में हुआ था, जापान के पूर्वी फूजी क्षेत्र में हुआ था। आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि सबसे ज़्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आता है, किस क्षेत्र में आता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच है और ये हुआ था टोक्योक में। टोक्योक एक जगह है किर्गिस्तान में। वरुण 2025 के भारत और नौसेना के बीच होता है। थल सेना नौसेना के बीच, भारत और फ्रांस के बीच वरुण होता है। बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल के खाड़ी में होता है। तो धर्म गांजेर भारत और जापान के बीच, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच, वरुण थल और नौसेना के बीच, भारत फ्रांस के बीच, और बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। 2025 में ग्रह परेड देखी गई, इसकी पुनरावृत्ति 2040 में देखी जाएगी। तो ग्रह परेड क्या था पहले पूछेगा, तो मतलब ये था कि सभी ग्रह एक ही लाइन में हो, टक टक टक, ये देख रहे हैं 7-8 ग्रह एक ही लाइन में हो, तो इसे ग्रह परेड बोलते हैं। 28 फरवरी 2025 को 7 ग्रह को एक ही लाइन में देखा गया, जिसे ग्रह परेड बोलते हैं, और यह महान ग्रहीय संडेक कहा जाता है। और 28 फरवरी को 7 ग्रह कौन? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, क्योंकि पृथ्वी से देखा गया था। अगस्त 2025 में 6 ग्रहों को परेड देखा गया। यह कब दिखता है? सूर्योदय से पहले दिखता है या सूर्यास्त के बाद दिखता है। आप ये परेड किससे देख सकते हैं? तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को नंगी आंखों से देख सकते हैं, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को दूरबीन से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से। पूछेगा जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को। योजना का प्रारंभ, जन औषधि योजना का प्रारंभ 2008 में किया गया था। 2015 में नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया था। और क्रियान्वयन इसका कौन करता है? तो भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो। थर्मल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो IIT मद्रास में, IIT मद्रास में। चलिए, ये पार्ट 2 हो गया आपकी। और अब जो है ना, कल मैं स्टार्ट करूँगा जून प्रतियोगिता दर्पण के बारे में, ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में 2 पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि इसमें फैक्ट होते हैं और वीडियो अपलोड होने में समय लगता है। ये देख सकते हैं कौन सा ऑपरेशन है, और
उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा जुलाई प्रतियोगिता दर्पण। इसी तरह मैं सभी प्रतियोगिता दर्पण के बताऊंगा। आप हमारे चैनल MRG परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें।